जय मसीह की। आज हम बाइबल से शामुएल की पुस्तक से दाऊद और गोलियत के बारे में जानेंगे। बाइबल बताती है कि जब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठा किया था और पर युद्ध के लिए डेरे डाले, उन दिनों में इज़राइल का राजा शाऊल हुआ करता था तथा वहाँ शाऊल और इज़राइली पुरुषों ने भी इकट्ठा होकर युद्ध के लिए डेरे डाले। एक और फलिस्ती तथा दूसरी ओर इज़राइली थे तथा दोनों के बीच एक तराई थी। तब फलिस्तियों की छावनी में से एक गोलियत नामक एक वीर पुरुष निकल कर आया, जो देखने में बहुत ही विशाल और लंबा चौड़ा था। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का एक टोप था और एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसकी तौल 5000 शेकेम पीतल का था। और उसकी टांगों पर पीतल का कवच था और कंधों पर बर्छी और हाथों में एक भाला था। वह उस स्थान पर खड़ा होकर इज़राइली पंक्तियों को युद्ध के लिए ललकारने लगा और कहने लगा, तुम में से कोई एक पुरुष लड़ने के लिए मेरे पास आओ और मुझे हराकर मार डालो, तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। परंतु अगर मैं जीत गया तो तुम लोगों को हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। यह सुनकर साउल और सभी इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत ही डर गए। दाऊद यहूदा के बैतलहम वासी यिशै का पुत्र था, जिसके 8 पुत्र थे। यिशै के 3 पुत्र शाऊल की सेना में थे और दाऊद सबसे छोटा पुत्र था। वह बैतलहम में रहकर भेड़ बकरियां चराता था। दाऊद अपने भाइयों के लिए, जो युद्ध में शाऊल के साथ थे, खाना ले जाया करता था। उस दिन भी जब यिशै को पता चला कि फलिस्ती ने शाऊल की सेना को ललकारा है, तो उसने दाऊद को अपने बेटों व शाऊल की खैर खबर के लिए वहां भेजा। तब दाऊद सुबह उठकर भेड़ बकरियों को रखवाले के हाथ में सौंपकर उस स्थान पर गया जहां युद्ध की सेना थी। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि गोलियत वहां इज़राइली सेना को ललकार रहा था और उसको देखकर सारी इस्राएली सेना घबराई हुई थी। इसके पश्चात दाऊद वहां उपस्थित इज़राइली सेना से पूछता है कि जो उस पुरुष को मार गिराएगा उसे क्या मिलेगा। तब उन पुरुषों ने कहा, जो उसे हरा देगा राजा शाऊल उसे बहुत सा धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के पूरे घराने को स्वतंत्र कर देगा। दाऊद ने कहा, यह खतना रहित फलिस्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे, क्योंकि इज़राइली जीवित परमेश्वर की आराधना किया करते थे और दाऊद भी परमेश्वर पर भरोसा रखता था एवं परमेश्वर की उपासना करता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। आगे हम देखते हैं कि जब दाऊद उन पुरुषों से बातें कर रहा था तो उसका बड़ा भाई एलियाब यह सुन रहा था और दाऊद पर क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? जाकर अपनी भेड़ बकरियों को चरा। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है कि तू यहाँ लड़ाई देखने आया है। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि जब भी हम परमेश्वर का कोई काम करते हैं तो शैतान रुकावटों को लाता है, बाधा को उत्पन्न करने की कोशिश करता है। वैसे ही यहाँ पर दाऊद के भाई ने उसे परमेश्वर के काम को करने को रोकने के लिए उसे तुच्छ समझा, परंतु परमेश्वर का वचन बतलाता है कि परमेश्वर ने तुच्छों और निर्बलों को चुन लिया है और परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाता है। आगे हम देखते हैं कि दाऊद ने राजा शाऊल से यह कि कोई भी उस फलिस्ती से ना डरे, मैं तेरा दास दाऊद उस फलिस्ती से युद्ध करूंगा। तब शाऊल ने दाऊद से कहा,
तू कैसे युद्ध करेगा? तू तो अभी छोटा लड़का है। तब दाऊद ने कहा, तेरा दास लड़कपन से ही एक योद्धा है, और जब कभी भी शेर या भालू झुंड में से मेमना को उठा ले जाते थे तो मैं उनका पीछा करके उन्हें मार गिराता था। मैंने सिंह और भालू दोनों को मारा है। या पलिश्ती क्या है? जब यहोवा ने मुझे सिंह और भालू दोनों से बचाया तो वह मुझे इस पलिश्ती से भी बचाएगा और विजय दिलाएगा। दाऊद का अपने परमेश्वर पर सच्चा भरोसा था। हर परिस्थितियों में वह परमेश्वर पर भरोसा रखता था। तब राजा शाऊल दाऊद से कहता है कि जा, यहोवा तेरे साथ है, और अपना वस्त्र दाऊद को पहनाया और पीतल का टोप उसके ऊपर रख दिया एवं झिलम भी पहनाया। फिर दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहनकर मुझसे चला नहीं जाता, और सब कुछ उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में लिया और नाले के पास जाकर 5 चिकने पत्थर अपनी थैली में ढाली और गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। जब पलिश्तियों ने उसे देखा तो वह हंसने लगे और उसे तुच्छ जाना। तब गोलियत ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तू तो एक छोटा लड़का है, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? गोलियत दाऊद से कहने लगा, तू मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। ऐसा कहकर वह दाऊद को ललकारने लगा। यह सब कुछ सुनकर दाऊद ने उसे उत्तर दिया कि तू तो तलवार, भाला और साग लेकर मेरे पास आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता है, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है जो सच्चा है। वह तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं कराता, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब गोलियत दाऊद के निकट आया तो दाऊद ने अपनी थैली में से पत्थर निकालकर उसे गोफन में रखा और गोलियत के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर गया और वहीं मर गया। सचमुच में मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत काम यहाँ दाऊद के द्वारा किया। फिर दाऊद ने गोलियत की मयान से उसकी तलवार निकालकर उसका सिर काट डाला। यह सब देखकर कि हमारा वीर योद्धा मर गया है, पलिश्ती डर कर वहां से भाग गए। इस प्रकार दाऊद ने इस पर विजय प्राप्त किया। इस पूरी कहानी में हमने सीखा और देखा कि दाऊद का अपने परमेश्वर पर अटूट विश्वास था, इसलिए वह गोलियत से डरा नहीं। इसी प्रकार हमें भी दोस्तों हर मुश्किल परिस्थितियों में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है और घबराना नहीं है, क्योंकि जिसकी हम आराधना करते हैं वह हमें औजारों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा और विश्वास से हमें जय देता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे वादा किया है कि जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई तुझ पर सफल ना होंगे, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि अपने सच्चे और जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जैसा दाऊद ने रखा और परमेश्वर ने उसे विजय दिलाया। इस छोटी सी कहानी के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।